अब बस इसी को समझ लेना आपने। कबीर साहब की हर वाणी में सार शब्द का जिक्र है। साहिब कह रहे हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। इसमें सार शब्द का भेद है कि शब्द शब्द सब कोई कहे, कोई कह रहा है राम, कोई कह रहा है वाहिगुरु, कोई कह रहा है अल्लाह, कोई कह रहा है कबीर, कोई कह रहा है आ। अब आ भी तो कहने में ही आ गया। तो कह रहे हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे, जबकि आ शब्द भी नहीं है, आ तो एक अक्षर है। कबीर साहब सार शब्द बोल रहे हैं और आ वाले आ को पकड़ के बैठे हैं। आ तो एक अक्षर है, 52 अक्षरों का मूल है आ। तो 52 अक्षरों का मूल पकड़ना है कि हमें अपना मूल पकड़ना है? अपना मूल पकड़ना है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, ना कि 52 अक्षरों का मूल पकड़ना है हमने। 52 अक्षरों का मूल पकड़ेंगे दोबारा 52 में आ जाएंगे। इसीलिए समझाया जा रहा है बार बार कि सार शब्द का विवेकी गुरु ढूंढो, जो सार शब्द के बारे में जानता है। तो साहिब हर जगह कह रहे हैं शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। अब यहाँ पर इतना भेद खोल दिया कि सार शब्द कोई बोलने वाली चीज नहीं है, जो चाहे निज रूप को। अब यही गुप्त भेद आ गया कि सार शब्द क्या है? निज रूप ही सार शब्द है, तुम्हारा स्वरूप ही सार शब्द है। लेकिन लोग नहीं जान पा रहे, वो किसी और शब्द को सोच रहे हैं कि कोई शब्द जपना पड़ेगा। नहीं जपना पड़ेगा। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। नाम है जप में, नाम है तप में। बिल्कुल खुलासा कर दिया कि ये जितने भी जपी तपी सन्यासी गुरु बैठे हैं भैया, इनको परख लो, ये कौन सा नाम दे रहे हैं। तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो इसलिए तुम हिंदी का नाम उठा लाए। अगर कोई जापान का गुरु तुम्हें जापानी नाम दे देता तो 10 दिन तो तुम्हें समझने में लग जाते, बोल क्या दिया उसने। अभी तो उसने बोला और तुमने रट लिया, क्योंकि तुम उस भाषा को जानते हो। ये सब 52 अक्षरों का खेल है। हर देश में अलग अलग 52 अक्षर चलते हैं। अलग अलग 52 अक्षर का मतलब अक्षर चलते हैं। 52 इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये संस्कृत भाषा के 52 है और उसी से सारे अक्षर बन रहे हैं। तो हर देश में 52 अक्षरों का खेल है। तो साहिब ने साहब बोल दिया 52 अक्षर जोड़े आन, और सक्या ना अक्षर एक पहचान। वो एक अक्षर पहचानना है, उस एक अक्षर को ही आदि शब्द, आदि नाम, निज नाम कहते हैं। लेकिन वो आ नहीं है कि कोई कहे कि वो आ है। तो हर भेद साहिब ने बाणियों में खोल रखा है। सार शब्द गही बाँची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ है, निरंजन वाकी डारा। जब निरंजन कोई हस्ती है तो शब्द भी कोई हस्ती होना चाहिए, ना कि केवल नाम होना चाहिए। अगर कुत्ता कोई हस्ती है तो डंडा भी हस्ती का होना चाहिए। ये नहीं कि कुत्ता तो असली का आ गया और तुम्हारे मुंह से नाम निकल रहे हैं डंडा डंडा डंडा, नकली, जो मार भी ना पाओ तुम किसी को। अगर सामने डाकू असली है तो तुम्हारे पास बंदूक भी असली होनी चाहिए। इसी प्रकार निरंजन कौन है? काल निरंजन, जन्मे मरे जीव 84, काल निरंजन डाली फांसी। जब फांसी असली है, लख 84 असली है, गर्भ जून असली है, तो ये शब्द 52 अक्षरी क्यों लेके बैठे हो? शब्द भी असली वाला लो जिससे तुम्हारा काम बने। तो कौन से शब्द को अपनाना है? अपने निज स्वरूप रूपी शब्द को अपनाना है। तुम्हारा निज स्वरूप ही शब्द है। साहिब साहब बोल रहे हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही। अब इससे ज्यादा क्या बोले बंदा? इससे ज्यादा क्या समझाए कि मैं ही शब्द हूं और मुझसे ही शब्द निकल रहे हैं। सारी कहानी समझ जाओ कि आत्मा है तो शब्द निकल रहे हैं। मुर्दे के शब्द क्यों नहीं निकलते? जब उसमें शब्द ही नहीं है, जब उसमें आत्मा ही नहीं है, तो शब्द कैसे निकलेंगे? शब्द तब निकलेंगे जब वो स्वयं शब्द देह से प्रकट हो, क्योंकि शब्द तो देह से निकलते हैं ना। ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले? तो काया है तो शब्द है, लेकिन ये काया नहीं तो वो शब्द नहीं, ऐसा नहीं है। ये शब्द काया से पैदा हो रहे हैं तो काया के विनसने पे ये शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो शब्द काया से पैदा नहीं हो रहा भाई, वो आत्म स्वरूप है। इसीलिए बोला हम हैं शब्द,
शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सने। शब्द न भिन से यानी शब्दों का नाश नहीं होता। तो कौन से शब्द का नाश होता है? कुछ लोग सोचते हैं कि शब्दों का नाश ही नहीं होता, जो हमने बोल दिया उसका कभी नाश नहीं होता। बिल्कुल गलत है ये बात। अगर शब्द का नाश ही नहीं होता तो ये शब्द जो मैंने बोल दिया ये लाखों किलोमीटर चलता चला जाता और सबको सुनाई दे जाता। 1 किलोमीटर तक भी ये शब्द नहीं जा सकता। तुम जोर से चीखोगे 1 किलोमीटर तक तुम्हारी आवाज नहीं जा सकती। ये शब्द खिर जाते हैं रास्ते में ही, क्योंकि तरंगों के माध्यम से चलते हैं, फैलते जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसी को बोला है कि जब तक वो शब्द नहीं तुम्हें समझ में आ गया जो अविनाशी है, तब तक बात नहीं बनेगी। बाकी जितने शब्द हैं ये खिर जाएंगे, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। तो खिरने वाले कौन से शब्द हैं? जितने भी मुंह से बोले जाते हैं। मैंने बोला वाहे गुरु, रू पे खिर गया, खत्म हो गया, दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। मैंने बोला राम, माँ पे खत्म हो गया। मैंने बोला कबीर, रा पे खत्म हो गया। ऐसे ही हर नाम का अंत हो जाता है, लेकिन सार शब्द का अंत नहीं होता, क्योंकि वो अखंड धुन है। उस धुन को कोई बोल नहीं सकता, उस नाम को मुंह से जपा नहीं जा सकता, उस नाम के साथ केवल जुड़ा जा सकता है। यानी अपनी सूरत को उस नाम से जोड़ सकते हो। जो चीज पहले से हो रही है उसके ऊपर ध्यान रख के वैसा ही हुआ जा सकता है, बस।